हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है नमक का दरोगा, जिनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इस चैप्टर से मैंने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, आप सभी को तो ये पता ही है कि जो 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 11वीं की जो परीक्षा होने वाली है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर होंगे। तो मैंने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को सामने रखा है। आइए दोस्तों, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। चलिए दोस्तों, अब महत्वपूर्ण जो प्रश्न मैंने तैयार किए हैं उन प्रश्नों पर फोकस करते हैं, उन प्रश्नों पर अच्छे से ध्यान देते हैं। तो मैंने जो सबसे पहला प्रश्न रखा है कि वंशीधर कैसे पुत्र थे। ठीक है, मुंशी जो वंशीधर थे वो कैसे पुत्र थे। तो ऑप्शन ए आज्ञाकारी, ऑप्शन बी नालायक, ऑप्शन सी चालाक, ऑप्शन डी दुष्ट। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि मुंशी वंशीधर जो थे ना, वो एक आज्ञाकारी बेटा थे। ठीक है, वो क्या थे? एक आज्ञाकारी पुत्र थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आज्ञाकारी। क्या होगा? आज्ञाकारी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस पद के लिए लोगों का मन ललचाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि किस पद के लिए लोगों का मन ललचाता था। तो इसमें से भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए प्रोफेसर, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी दरोगा और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, दरोगा के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, दरोगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी नर्मदा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर, जमुना नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस चीज़ को लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों, क्या है कि किस चीज़ को लोग जो है कि एक व्यापार करते थे, चोरी छुपे करते थे। तो हम लोगों ने जो पूरी पाठ की सारांश को देखा और पूरी पाठ को पढ़ा था, उसमें हमें स्पष्ट समझ में आ चुका था कि जो लोग थे ना, जो लोग थे वो नमक का व्यापार करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए क्या क्या है कि ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी तेल और ऑप्शन डी चावल। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा नमक। ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मासिक वेतन किसका चांद होता है। ऑप्शन ए अमावस्या का चांद, ऑप्शन बी 4 दिन का चांद, ऑप्शन सी 2 दिन का चांद और ऑप्शन डी पूर्णिमा का चांद। तो दोस्तों, मैंने जो पहली वीडियो में जो इस पूरा कहानी का जो सारांश आप लोगों को बताया था, उस सारांश से स्पष्ट पता चलता है कि मुंशी बंशीधर के जो पिता थे ना, उनका मानना था कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी की चांद की तरह है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, क्या आंसर होगा? डी नंबर, पूर्णिमा का चांद। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6, पंडित अलोपीदीन कहाँ के जमींदार थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीरगंज, ऑप्शन बी नरगंज, ऑप्शन सी दातागंज और ऑप्शन जो डी है उसमें से क्या लिखा हुआ है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, दातागंज। ठीक है, पंडित अलोपीदीन कहाँ के जमींदार थे? दातागंज के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में क्या है कि पंडित अलोपीदीन किन पर अखंड विश्वास था। ठीक है, पंडित अलोपीदीन को किस चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास था। ऑप्शन ए स्वयं पर, ऑप्शन बी लक्ष्मी पर, ऑप्शन सी न्याय पर और ऑप्शन डी दुनिया पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा। मुंशी मतलब जो क्या कहते हैं ना कि अलोपीदीन को जो एकदम पूर्ण विश्वास था कि कुछ भी हो, लक्ष्मी के दम पर यानी कि पैसों के दम पर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8, धर्म ने किसो धर्म ने किसे पैरों तले कुचल डाला। सच को, झूठ को, धन को या प्रेम को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, धन को। ठीक है, आप लोगों ने सारांश में पढ़ी है कि किस तरह मुंशी बंशीधर जो एक दरोगा के पात्र में थे, उन्होंने पंडित अलोपीदीन की सारे धन को ठुकरा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पक्षपात हो वहाँ किसकी कल्पना नहीं की जा सकती है? जीवन की, न्याय की, प्रेम की या भाईचारे की? तो दोस्तों एक चीज़ तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि जहाँ भी पक्षपात हो, मान लीजिए दो पक्षों में कभी लड़ाई होती हो, लेकिन सारे लोग एक ही जन को सपोर्ट करता हो, एक ही जन को सपोर्ट करे, तो वहाँ पे हम लोग कभी भी न्याय की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर, न्याय की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अदालत में किसे दोषी ठहराया गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि अदालत में किसे दोषी ठहराया गया? ऑप्शन ए पंडित अलोपीदीन को, ऑप्शन बी वृद्ध मुंशी को, ऑप्शन सी जमादार को या ऑप्शन डी बंसीधर को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा, बंसीधर को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी इंजीनियर और ऑप्शन डी वकील। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। तो जो दरोगा के पद के लिए लालच रखते थे अपने मन में या ललचाते थे वो क्या कौन थे? डी नंबर, वकील। कौन थे? वकील। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, वृद्ध मुंशी जी के द्वार पर क्या आकर रुका? सजा हुआ रथ, सजी हुई गाड़ी, सजी हुई डोली या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, सजा हुआ रथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, बंसीधर ने अलोपीदीन को आते देख क्या किया? ठीक है, ऑप्शन ए क्रोधित हो उठे, ऑप्शन बी सत्कार किया, ऑप्शन सी अनादर किया या ऑप्शन डी हंसने लगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा बी नंबर, उन्हें सत्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पंडित अलोपीदीन वंशीधर के लिए किस पद का प्रस्ताव लेकर आए थे? ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी मैनेजर या ऑप्शन डी चपरासी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, मैनेजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ एडिट में प्रॉब्लम हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक से ही समझ में आ जाएगा। 15 नंबर, नमक का दरोगा कहानी में कितने पात्र थे? ऑप्शन ए 2 पात्र, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 में है 3 पात्र, ऑप्शन 3 4 पात्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग अगर कोई भी कहानी पढ़ते हैं, कोई भी उपन्यास पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि उस कहानी के लेखक कौन हैं, उस कहानी में कितने पात्र हैं, या उस कहानी का जो सारांश है वो किस पर संबंधित है या किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मैंने इस प्रश्न को भले ही लास्ट में रखा है लेकिन आप इसे बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, 2 पात्र, क्योंकि मैंने जो सारांश बताया था और आप लोगों ने भी जो सारांश पढ़ी है उनमें से आपको स्पष्ट पता चलता होगा कि इस कहानी में 2 पात्र थे। ठीक है, एक पात्र थे पंडित अलोपीदीन और दूसरा पात्र थे मुंशी वंशीधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, नमक का दरोगा पाठ का लेखक कौन है? ठीक है, इस जो कहानी है नमक का दरोगा, इसके लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 मोहन राकेश, ऑप्शन 3 में है अमरकांत और ऑप्शन 4 में है प्रेमचंद। तो दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा कि इसका आंसर जो होगा ना वो 4 नंबर होगा, प्रेमचंद। ठीक है, ये भूलने वाली चीज़ तो है नहीं। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।